तो प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का, मैथमेटिकल रूल का प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर दो फंक्शन है, एक f है और एक g है, इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और कहा जा रहा है इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएशन का रूल होता है पहले f इंटू जी 2 बार लिख लो। कितनी बार? इसी को 2 बार लिख लो। लिख लिया? एक बार f पर डैश लगा दो, मतलब f का डिफरेंशिएशन g का नहीं, ऐसे रहे, g ऐसे ही रहेगा, और अगली बार g का डैश f पर नहीं, मतलब एक बार f का डिफरेंशिएशन होगा फिर उसके बगल में इंटू करके g लिखोगे और प्लस अगले स्टेप में g का डिफरेंशिएशन होगा और उस वक्त f लिखोगे, यानी दोनों का डिफरेंशिएशन हो गया ना, f का भी हो गया, g का भी हो गया। बात समझ में आई होगी? अब जैसे f का एग्जांपल ले लेना, देखो जैसे लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ log x बेस e है ना इंटू tan x, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? log x इंटू tan x 2 बार लिख लेंगे, log x बेस e इंटू tan x प्लस log x बेस e इंटू tan x। सही है? अब बताओ एक बार डिफरेंशिएशन किसका होगा? log x का, इसके ऊपर डैश लगा दो, और एक बार tan x का, इसके ऊपर डैश लगा। तो मुझे बताओ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बेस e पर 1 बाई x इंटू tan x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 1 बाई एक्स tan x प्लस log x sec स्क्वायर x। बात समझ में आई? चलो अब एक पूछ रहा है, मुझे बताओ d बाई डी एक्स और यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 6, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। इसका डिफरेंशिएशन बताओ। d बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 6। देखो तुम ऐसे भी लगा सकते हो मल्टीप्लाई करके, एक बार इसको डिफरेंशिएट करो 2x, फिर इसको लिख लो, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, फिर इसको लिख लो, लेकिन तुम देखो ध्यान दो ये सीधे मल्टीप्लाई होकर बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x की पावर 8 में ना, और x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 8 x की पावर 7, मतलब ये पावर 8 बाहर और यहाँ जो 8 था उससे 1 कम। तो इसको सीधे, मतलब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल कब लगाओगे? जब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ना हो, मतलब दोनों अलग अलग फंक्शन हो। अब log x पर tan x से कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर तुमको मजबूरी है कि लगाना पड़ेगा ये रूल, लेकिन यहाँ ये सिंप्लीफाई हो जा रहा है ना भाई, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 6 ये सिंप्लीफाई होकर एक्स की पावर 8 कन्वर्ट हो गया ना, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन इजी हो गया। मतलब प्रोडक्ट रूल कहाँ लगाओगे, कुछ समझ में आया? कहाँ बताओ बताओ। बताओ कहाँ लगाओगे? हाँ, मतलब इसको कंबाइन क्या कर सकते हैं आप? अब देखो log x अलग दुनिया है, tan x अलग दुनिया है, अब ये दोनों दुनिया अलग अलग है तो ये अलग अलग ही डिफरेंशिएट होगा, लेकिन ये x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर सेम है, मतलब इसमें भी x है, इसमें भी बेस x है, तो ये सेम है, तो पावर ऐड हो गई। जहाँ सिंप्लीफाई हो जाए उसको सिंप्लीफाई करके तब रूल लगाओ, लेकिन अगर सिंप्लीफाई ना हो तो फिर मल्टीप्लाई रूल है आपके पास, वो लगा दीजिए। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, इसमें कोई बात पूछनी है? देखो अब ध्यान देना मेरी बात पे, जैसे मैंने 2 के रूल, जो 2 का मल्टीप्लिकेशन का रूल बताया, जैसे मैं आपको 2 के मल्टीप्लिकेशन का रूल बताया,
उसी को अगर तुम जनरलाइज कर दो और उसकी लैंग्वेज थोड़ा समझो, जैसे लिखा था f इंटू जी, ये लिखा था ना, इसको हमको डिफरेंशिएट करना था, तो इसको मैंने एक बार f का डिफरेंशिएशन किया था और उसके बाद g का नहीं किया था, उसके बाद g का डिफरेंशिएशन किया था और f का नहीं किया था। अब मान लो 3 है, f इंटू जी इंटू एच, और ये तीनों वेरिएबल अलग अलग हैं और इसका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन कह रहा है, मतलब यहाँ पे तुमको d बाई डैश मतलब d बाई dx दिखाया। तो f इंटू जी इंटू एच में अगर तुम वही चीज अप्लाई करो जो इसके पहले अप्लाई किए थे, तो एक बार f का डिफरेंशिएशन होगा, बोलो, और उस पर g और h ऐसे इंटू में लिखा रहेगा, सादा, सादा का मतलब जो है वही लिख दोगे, इसको डिफरेंशिएट नहीं करोगे, समझे? अगले स्टेप में g को डिफरेंशिएट करोगे तो इंटू करके f और h लिख दोगे, और अगले स्टेप में h को डिफरेंशिएट करोगे तो इंटू करके f इंटू g लिख दोगे। तो देखो एक बार f का डिफरेंशिएशन हुआ, लेकिन उसके बाद बगल में gh लिखना है, तो g का डिफरेंशिएशन हुआ तो fh लिखना है, और h का डिफरेंशिएशन हुआ तो fg लिखना है। तो f g h तीनों का डिफरेंशिएशन हो गया ना, बोलो बात समझ में आई? यानी मल्टीप्लाई में जब आप लगाओगे तो 2 के लिए लगा सकते हो या 3 के लिए, हाँ चाहे जितने के लिए, मतलब चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो चाहे 6 हो, हमको एक बार में डिफरेंशिएशन एक ही का करना है और बाकी जो बच जाएंगे उनको लिख लेना है, फिर अगले का डिफरेंशिएशन करना है, फिर बाकी टर्म को लिखना है। तो ऐसे ही हर स्टेप में एक का डिफरेंशिएशन होगा। तो अगर यहाँ पे 10 वेरिएबल हैं तो आपको 10 बार टर्म प्लस करके लिखने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है ना? जैसे यहाँ 3 था, देखो f g h, तो 3 टर्म बने। अगर यहाँ पे 4 होता तो एक बार f का डिफरेंशिएशन होता, एक बार g का, एक बार h का, और अगला मान लो e है तो e का। तो ऐसे उतने ही टर्म आएंगे जितनी बार ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो इसको तुम चाहे जितने भी जनरलाइज कर सकते हो। बात समझ गए होगे? अब आते हैं डिवीजन रूल पर। कौन सा रूल? डिवाइड। जहां पर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड का रूल क्या है? ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं डिवीजन रूल। जैसे लिखा है, मान लो f डिवाइडेड बाई g, क्या लिखा है? जी। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब ऐसे समझना ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। जैसे tan x है, ये log x है, ये e की पावर x है, ये sec x है, दोनों अलग अलग दुनिया है, तो आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट करना है। तो उसका रूल ये है, इसमें जो डिनोमिनेटर है g, उसका चुपचाप यहाँ स्क्वायर कर दो। अब तुमको डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, यानी जो ये लिखा है उसका स्क्वायर करके अब इसको यहाँ पर छोड़ो। अब यहाँ आओ न्यूमरेटर में, पहले कौन लिखा है? f ना, मतलब न्यूमरेटर f है ना, तो जो न्यूमरेटर है उसको पहले डिफरेंशिएट करो इनटू g, और अब यहाँ माइनस लगाओ। देखो मल्टीप्लाई में तुमने प्लस लगाया था, यहाँ माइनस होगा, माइनस। अब इसको डिफरेंशिएट करो g डैश इनटू f। बात समझ में आई? यानी वहां पे प्लस आया था, यहाँ माइनस है। भाई ध्यान दो, वहां पे यहाँ पे प्लस आया था, यहाँ माइनस है, और वहां पर प्लस था तो किसी को भी पहले लिख सकते थे, पहले f को डिफरेंशिएट कर सकते थे, या g को बीच में प्लस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा। पहले स्टेप में किसको डिफरेंशिएट करोगे? न्यूमरेटर को इनटू डिनोमिनेटर, माइनस, तब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे इनटू न्यूमरेटर। बात समझ में आई? तो अब यहां देखो मैं लिख रहा हूं sin x डिवाइडेड बाई log x। बताओ ये सिंप्लीफाई हो पाएगा? sin x आप जान रहे हैं अलग चीज है, log x अलग चीज है। चलो इसका आंसर बोलो। sin x का डिफरेंशिएशन cos इंटू log x लिख लेंगे। ये वाला स्टेप हो गया भाई, इसको डिफरेंशिएट किए cos x आया,
और log x बगल में लिख दिए। अब माइनस अगला स्टेप sin x लिख लेंगे, sin x लिख लेंगे और log x का डिफरेंशिएशन 1/x और यहाँ अपॉन में log x का होल स्क्वायर रहेगा। बात समझ में आई? यस सर। डिवीजन रूल समझ में आया? यस सर। ठीक, तो मल्टीप्लाई रूल लग गया, डिवीजन रूल लग गया। अब आते हैं चेन रूल पर। सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान देना है इस पर। इसी को बच्चे समझ नहीं पाते, चेन रूल को तुम लोग जल्दी से समझ जाओगे, बस ध्यान से सुनना। मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। चेन रूल क्या है? देखो, जैसे लिखा है साइन एक्स, चलो बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बहुत अच्छी बात। अच्छा अभी बताओ x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 4x की पावर 3। 4 x की पावर 3। 4x की पावर 3 कौन बताया? फोर एक्स की पावर 3 कौन बताया? जो बताया वो बताएगा। ठीक, यहां हो, सही है। अब देखो मेरी बात सुनना, बात सुन रहे हो ना? अब देखो, अब मैं यहां लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से पढ़ो क्या लिखा मैंने। साइन ऑफ एक्स की पावर 4। तो अगर तुम ध्यान दो, इसे पढ़ के बताओ क्या लिखा है। क्या ये साइन एक्स है? क्या ये साइन एक्स है? क्या ये साइन एक्स है? नो सर। क्या ये एक्स की पावर 4 है? भाई एक्स की पावर 4 भी नहीं है ना, उसके पहले साइन लिखा हुआ है। यस सर। हाँ, मतलब साइन एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होगा, तब तो एक्स की पावर 4 होगा। यहाँ साइन भी है, एक्स की पावर 4 भी है, यानी ये साइन ऑफ एक्स की पावर 4 है। यानी इन दोनों फंक्शन, देखो अगर मैं ऐसे लिखूं साइन एक्स, ध्यान देना मेरी बात पर, साइन एक्स इंटू एक्स की पावर 4, क्या लिखा है ये? sin x into x। हाँ, साइन एक्स इंटू एक्स की पावर 4। तब तो ये दो फंक्शन हो गया, एक और दो अलग अलग, साइन एक्स एक और एक्स की पावर 4 दो। तो दो फंक्शन अलग अलग है, बीच में इंटू का साइन है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई रूल लगा देंगे, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। टेंशन वहां होनी चाहिए आपको, मतलब आपको पहचानना आना चाहिए कि दिस इज साइन नॉट एक्स, दिस इज साइन नॉट एक्स बट साइन ऑफ अनदर फंक्शन एक्स की पावर 4। तो जब तक यहां पे साइन एक्स नहीं होगा तब तक हम लोग का आंसर cos x नहीं आएगा ना भाई। अगर साइन एक्स होगा तभी तो हम लोग पढ़ेंगे ना cos x आएगा। यस सर। तो अब देखो मैं जो कह रहा हूं उसको दिमाग में थोड़ा फीड करो। क्या लिखा है, इसे पढ़ो साइन, इसको पढ़ो साइन। sin। अब ये x की पावर 4 है, यानी x नहीं है ना? यस सर। बोलो x नहीं है। x नहीं है। हाँ, अब मेरी बात सुनना, लेकिन x नहीं है तभी इसको हम लोग x की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब मानेंगे कि x है। हम जानते भी रहेंगे कि x की पावर ये 4 है, x नहीं है, लेकिन हम तब भी इसको x की तरह ट्रीट करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? We will treat x की पावर 4 as x, but we know that it is not x, it is x की पावर 4। हम जानते हैं बात कि भैया ये x नहीं है, लेकिन हम ये मन में मानेंगे अपने मन में कि भैया x की पावर x 4 है, लेकिन x की तरह इसको हम ट्रीट करेंगे। तो अब बताओ ये हमारे लिए क्या है, x की पावर 4 क्या है? ये x है ना? तो अब बताओ ये क्या लिखा है, पढ़ो साइन x। और मन में तुम क्या जानते हो कि x की जगह कौन है?
x टू द पावर 4, x टू द पावर 4। ठीक, तो अब बताओ अगर तुम ये समझ रहे हो कि sin x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x। cos x। और x क्या है? x की पावर 4 है। बोलो भाई, x की जगह तो x की पावर 4 है ना। Yes sir। sin x तुम जानते हो ये x नहीं है तो जो है वो लिख दो, तो cos x हो गया। लेकिन हम ये जानते हैं कि x नहीं है, ये याद रखना है, तुम जानते हो कि x की पावर 4 x नहीं है, तुम ये मान रहे हो कि x है, तुमने माना है कि है नहीं। Yes sir। अब तुम क्या जानते हो? तुम क्या जानते हो? x की ये x की पावर 4 x नहीं है, ये x की पावर 4 है, ये जानते हो ना। Yes sir। और इसका डिफरेंशिएशन भी जानते हो x की पावर 4 का 4x क्यूब। उसको इनटू करके लिख दो। कैसे लिखोगे? प्लस करके या डिवाइड करके? इनटू करके, इनटू 4x क्यूब। बात समझ में आई? दिस इज द आंसर ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ x की पावर 4। इसके डिफरेंशिएशन का यही आंसर है। बात समझ में आई? अब इसको बुक में देखोगे, जब इसको इसी को बुक में देखोगे तो इसी को एक बार t एज्यूम करेगा, फिर u एज्यूम करेगा, तुम उसी में भयानक रूप से हो जाओगे कंफ्यूज, और लास्ट में वो सब करते करते यही भूल जाओगे कि u कौन था और t कौन था। आपस में कन्वर्ट करते करते तुम्हें एक मिक्सअप हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी। इसलिए वो सब मत लगाना, सीधे एक लाइन में उड़ा दो। मैं जैसे बता रहा हूं उसे समझ में आया? Yes sir। मतलब मैंने x की पावर 4 लिखी हो, यहां लिखी हो, यहां पर कुछ भी लिखा हो, जैसे लिखा हो, ध्यान देना, अब मेरी बात पे ध्यान देना, जैसे लिखा हो साइन, अब यहां पे x होना चाहिए, तब तो इसका आंसर आता है cos x आएगा। Yes sir। लेकिन मान लो यहां x नहीं है, मान लो यहां लिखा है साइन x की पावर 8 प्लस x की पावर 7 प्लस x की पावर 6। ठीक, बताओ क्या लिखा है, पढ़ो। साइन x, ये सब मेरे लिए x है। तुम यहां पर इनफाइनाइट कुछ भी लिख दो, tan cos sec cos sec कुछ भी लिख दो, वो मेरे लिए x है। मेरे लिए मतलब हम सब के लिए वो x की तरह बिहेव करेगा। तो दिस इज साइन x and the differentiation of sin x is, the differentiation of sin x is cos x। तो the answer is cos x, और x हम जानते हैं कि ये x नहीं है, जो है लिख दो, x की पावर 8 प्लस x की पावर 7 प्लस x की पावर 6। बात समझ में आई? और तुम ये भी जान रहे हो कि तुमने इसको x माना है, वास्तव में ये कुछ और है। हाँ, तो जो तुम जानते हो कि ये अभी x नहीं है, तो इसको अब इसको डिफरेंशिएट करो, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos, अब इसको डिफरेंशिएट करो और इनटू करके करना। चलो बताओ, x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन 8, x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन 7x की पावर 6। x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन 6x की पावर 5। बात समझ में आ गई होगी? Yes sir। अब मैं पूछूंगा, ठीक? अब मुझे आंसर तुम लोग बताओगे। चलो, पहले इसे पढ़ना क्या लिखा है, मैं नहीं पढ़ूंगा, इसे पढ़ो, पढ़ो इसे। साइन एक्स, वेरी स्मार्ट। डिफरेंशिएशन बोलो। ये तो गलत है। कौन कह रहा है ये ऐसे, कौन बोल रहा है? ये तो गलत है। सही आंसर बताओ।
ठीक है, सही है। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x ही होता है। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x ही होता है। बताओ ये सही है? Yes, sir. हम लोग यहाँ गलत लग रहा है। सही है पक्का? Yes, sir. हाँ एकदम सही है। चलो पहले साइन का डिफरेंशिएशन हुआ cos, इसके बाद ये ऐसे लिख लेंगे और फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा tan x का sec स्क्वायर x। बात समझ में आ गई? अरे यार मैं ऐसे बीच में झूठ बोलता रहता हूँ कि गलत है, कि गलत बता रहे हो। अगर तुमने अपना आंसर बदला तो मैं जान जाऊंगा तुम अंधी मार रहे थे या तुम ऐसे गेस कर रहे थे। मैं बीच में झूठ भी बोलूंगा और सच भी बोलूंगा, इसलिए तुमको जो भी बताना है उसको रीजनिंग के साथ बताना है। अब चलो ये बताओ, देखो चलो ध्यान दिमाग लगाना थोड़ा ना। x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन बताओ। 2x, वेरी गुड। अब मान लो यहाँ x ना लिखा हो, यहाँ लिखा हो tan x का स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन बताओ। मल्टीप्लाई रूल नहीं लगाना है, ऐसे ही बताओ। ऐसे ही बता रहे हैं सर। हाँ बताओ। 2 tan x sec स्क्वायर x। Yes, sir. पक्का? हाँ। एक्सप्लेन करो अपना आंसर। Yes, sir. अपने आंसर को एक्सप्लेन करो। tan x को x मान लिए, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 tan x हो जाएगा। फिर tan x तो x है नहीं, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x। एकदम सही, वेरी गुड। अब इसमें कम से कम 20-30 सवाल मैं तुम लोगों को दूंगा, तुम लोग उसे लगाओगे।